हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एटीसी इनकम टैक्स डिडक्शंस के बारे में। जी हाँ। सो गाइस, कई बार क्या होता है ना, कई लोग, जैसे मैं काफ़ी सारे इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल करता हूँ अपने क्लाइंट्स की, तो क्लाइंट्स क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, कई जगह पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस कर देते हैं। उनको लगता है कि उनको एटीसी के अंदर डिडक्शन मिलेगी, जबकि उनको पता है कि एटीसी के अंदर मैक्सिमम जो है मैं 1.5 लाख यहाँ पे अवेल कर पाऊंगा। तो गाइस, आज के इस वीडियो का पर्पस यही होगा कि मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बता पाऊंगा कि अपना एटीसी आपको किस तरह से यहाँ पे प्लान करना चाहिए, आपको कौन सी जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सी जगह आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, ताकि गाइस आप जो भी पैसा खर्च कर रहे हैं एटलीस्ट उसके ऊपर आपको मैक्सिमम यहाँ पे रिटर्न भी मिल सके और टैक्स भी यहाँ पे आपका सेव हो सके। तो गाइस, पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करने से बताना चाहूंगा, अगर आप लोग अपनी इनकम के ऊपर टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं एक एक्सपर्ट के साथ में, लिंक जो है आपको सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एटीसी इनकम टैक्स डिडक्शन आखिर होती क्या है। तो पहली चीज तो ये बेसिकली आपकी इनकम के ऊपर डिडक्शन मिलती है, ना कि टैक्स के ऊपर। देखिए, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इनकम के ऊपर डिडक्शन का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए आपकी इनकम है 6 लाख रुपए। अब गाइस, इंडिया के अंदर 5 लाख के ऊपर जाते ही इनकम के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो मान लीजिए आपकी इनकम 6 लाख रुपए है, आपने एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए क्लेम कर लिया, मतलब टोटल आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो हो गई 4,50,000 रुपए। तो गाइस, इससे आपका इजीली यहाँ पे टैक्स सेव हो गया। क्यों? क्योंकि आपने एटीसी के अंदर यहाँ पे अपनी इनकम की डिडक्शन ले ली। एक गाइस होती है टैक्स की डिडक्शन, जैसे मान लीजिए 5 लाख के ऊपर आपका जो भी यहाँ पे टैक्स बनता है, गवर्नमेंट उसके ऊपर आपको 87A के ऊपर रिबेट 12,500 की रिबेट प्रोवाइड करता है। तो वो बेसिकली आपकी टैक्स की रिबेट कहलाती है, ना कि आपकी इनकम की डिडक्शंस कहलाती है। तो ये दोनों चीजों के अंदर आपका कंफ्यूज मत होना, मतलब दोनों चीजें आपके जो है यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। अब गाइस, बात करते हैं कि एटीसी के अंदर वैसे तो मोस्ट पॉपुलर यहाँ पे डिडक्शंस होती है। मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे लिमिट होती है, और इसको केवल इंडिविजुअल या फिर एचयूएफ बेसिकली यहाँ पे अवेल कर सकते हैं। अगर किसी की भी कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्राइवेट कंपनी है, एलएलपी है, तो ये जितनी भी अदर एंटिटीज है वो यहाँ पे जो है एटीसी के अंदर डिडक्शन अवेल नहीं कर सकते। उनका पूरा जो है 30% वगैरह टैक्स वगैरह जाता है। तो वहां पे केवल ये जो डिडक्शन है स्पेशली जो है केवल इंडिविजुअल पर्सन और एचयूएफ के लिए ही यहाँ पे बनाई गई है। इसके अलावा इस एटीसी के अंदर कई सारे और सेक्शन भी होते हैं, जैसे ATCCC, ATCCD1 हो गया, ATCCD1B हो गया, ATCCD2 हो गया। तो ये कई सारे सेक्शन है। तो सभी सेक्शन को मिला के जो लिमिट है वो 1.5 लाख रुपए यहाँ पे दी गई है, जिसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाला हूं। अब गाइस, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या किया है, एटीसी के अंदर जो आपको डिडक्शन मिलती है उसको सिंपली मैंने 2 कैटेगरी के अंदर यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। पहली है स्पेंडिंग एक्टिविटी, सेकंड है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो देखिए, एटीसी के अंदर क्या होता है, एक तो होता है आप स्पेंड करते हैं, मतलब पैसा आप खर्च कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको टैक्स का डिडक्शन मिलता है। सेकंड होती है गाइस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, मतलब कहीं पे आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपको डिडक्शन मिलेगा। तो पहले बात करते हैं स्पेंडिंग के ऊपर। तो देखिए, स्पेंडिंग के अंदर सबसे पहली चीज आपको इस तरह से प्लान करना पड़ेगा, क्योंकि स्पेंडिंग के अंदर क्या है, एक एक्टिविटी ऐसी है कि हो सकता है मैक्सिमम लोगों के पास में ये हो। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि भाई इसके अकॉर्डिंग मेरा जो है 1.5 लाख रुपए में से एटलीस्ट यहाँ पे मेरा यूटिलाइज हो चुका है। तो इसके अंदर जो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है वो है गाइस आपकी ट्यूशन फीस ऑफ द 2 चिल्ड्रन। जी हाँ। तो अगर आप मैरिड है, आपके 2 बच्चे हैं या 1 बच्चा है, तो गाइस कहीं भी इंडिया में कहीं पे भी स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी पूरे साल भर की जो भी ट्यूशन फीस होती है वो पूरी आपको एटीसी के अंदर यहाँ पे डिडक्शन अवेल हो जाती है। तो मान लीजिए अगर आपके दोनों बच्चे जो अगर पढ़ाई कर रहे हैं और आपका साल भर का ही पूरा खर्चा 1.5 लाख रुपए है उनकी पढ़ाई के ऊपर, तो भाई आप समझ लो आपका पूरा जो एटीसी है वो पूरा यहाँ पे यूटिलाइज हो चुका है। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप अपना जो एजुकेशन की जो फीस का जो प्रूफ होगा, जो आपको रिसिप्ट मिलती है स्कूल कॉलेज से, वो आप एज ए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रूफ लगा सकते हैं। साथ में गाइस, ये यहाँ पे कंपलसरी हो जाता है कि आपके बच्चे इंडिया के अंदर ही पढ़ रहे हो, अगर वो फॉरेन कंट्री के अंदर पढ़ रहे हैं तो ये डिडक्शन आपके लिए यहाँ पे नहीं है। साथ में अगर आप मान लीजिए कोई भी ऑनलाइन कोर्स ले रहे हैं, पार्ट टाइम ऑनलाइन कोई भी कोर्स वगैरह ले रहे हैं, तो उस केस में भी ये डिडक्शन आपके लिए अवेलेबल नहीं है। गाइस, सेकंड थिंग होती है, अगर आपको यहाँ पे घर परचेस कर रहे हैं तो स्टार्टिंग के अंदर आप जो एक्सपेंस करते हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी हो गया, पेपर की रजिस्ट्री वगैरह करवाना हो गया, तो उस टाइम पे जो भी एक्सपेंस करेंगे वो सारे एटीसी के अंदर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। साथ में गाइस, आप जो भी यहाँ पे ईएमआई पे करते हैं होम लोन के ऊपर, तो उसका जो इंटरेस्ट का पोर्शन होता है उसका तो आपको अलग से डिडक्शन मिलता ही मिलता है, लेकिन जो प्रिंसिपल होता है ईएमआई के कंपोनेंट के अंदर एक प्रिंसिपल का अमाउंट भी रहता है, तो जो प्रिंसिपल आप पूरे साल भर के अंदर पे करेंगे, रीपेमेंट करेंगे, उसका डिडक्शन भी आपको एटीसी के अंदर मिलता है। तो अगर लेट सपोज आपकी मान लीजिए ट्यूशन इनकम भी है, आपने होम लोन भी ले रखा है, तो आपका तो भाई 1.5 लाख रुपए मेरे अकॉर्डिंग यहीं पे आपका
आपका खत्म हो जाता है, मतलब आगे तो आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिंपली केवल स्पेंडिंग एक्टिविटी के ऊपर ही आप पूरा अपना 1.5 लाख यहाँ पे जो है क्लेम कर सकते हो। अब गाइस बात करते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के ऊपर। जी हाँ, तो इसके अंदर गाइस मैं बात करूंगा मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन की, जो मैं आईटी यहाँ पे फाइल करता हूँ, लोग जो मुझे बताते हैं कि सर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यहाँ पे हमारी डिडक्शन है। तो गाइस इसके अंदर मुझे फर्स्ट जो कॉमन थिंग मिलती है वो होती है अपने LIC का प्रीमियम। तो देखिए LIC जो है सब लोगों ने करवा रखी होती है। अब कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि भाई LIC का एंडोमेंट प्लान है या फिर यूलिप का प्लान है। तो गाइस देखिए इन सभी चीज़ों के ऊपर कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए आपको मेरा जो चैनल है वेल्थ देखो उसको यहाँ पे सब्सक्राइब करना चाहिए, जहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ एक बार यार चैनल को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो गाइस आपका जो लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है, LIC का जो प्रीमियम होता है, पूरे साल भर के अंदर आप जो पे करते हैं वो भी आपका ATC के अंदर कंसिडर होता है, जिसके अंदर आपका एक लाइफ इंश्योरेंस का अलग पार्ट होता है और आपका एक जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट होता है वो यहाँ पे अलग होता है, लेकिन वो आपको एज ए एंडोमेंट प्लान या फिर एज ए यूलिप प्लान यहाँ पे बेचा जाता है। इसके अलावा गाइस अब लोग यहाँ पे जागरूक हो चुके हैं, तो कई लोग क्या करते हैं LIC वगैरह को इग्नोर करते, मतलब उसके अंदर एंडोमेंट हो गया, यूलिप प्लान्स को यहाँ पे इग्नोर करते, वो सिंपली प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं। टर्म इंश्योरेंस में क्या होता है, आप मान लीजिए साल का 10 से 11,000 रुपये आपको पे करना पड़ता है और उसके केस में आपको 1 करोड़ का टर्म प्लान मिल जाता है। तो गाइस टर्म इंश्योरेंस में प्योरली यहाँ पे आपका इंश्योरेंस होता है, और इसके ऊपर भी अगर आप लोग अधिक जानकारी चाहते हैं, मेरा जो चैनल है वेल्थ देखो उसके ऊपर आपको डिटेल्स मिल जाएगी। तो गाइस मेरे अकॉर्डिंग भी मेरी सजेशन यही रहती है, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो पहली चीज़ आपको हमेशा एक टर्म प्लान लेना चाहिए। अगर आपके पास में कोई भी यूलिप या एंडोमेंट वगैरह प्लान नहीं है तो आप डेफिनेटली टर्म प्लान पहले यहाँ पे कंसिडर आपको करना चाहिए। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आजकल एक बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन उभर के आया है, दैट इज द ELS म्यूचुअल फंड। अब कई लोगों के माइंड के अंदर कंफ्यूजन ये रहती है कि वो लोग ये सोचते हैं कि भाई मैं किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूं उसका मुझे टैक्स का डिडक्शन मिलता है। ऐसा नहीं होता है गाइस, एक पर्टिकुलर कैटेगरी होती है म्यूचुअल फंड के अंदर जिसको ELS म्यूचुअल फंड कहा जाता है, जिसके अंदर आपका पैसा जो है 3 साल के लिए यहाँ पे ब्लॉक रहता है, उसके अंदर आप निकाल नहीं सकते हैं। तो उसके अंदर केवल जो इन्वेस्टमेंट करेगा उसी को केवल 1.5 लाख रुपए तक की यहाँ पे ATC के अंदर यहाँ पे डिडक्शंस वगैरह अवेल होती है। गाइस अगर आपके पास में EPF का अकाउंट है, मतलब अगर मान लीजिए आपका एम्प्लॉयर भी उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूट वगैरह कर रहा है तो उसकी भी यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाती है। साथ में आपका अगर मान लीजिए सेल्फ आपने एक PPF का अकाउंट ओपन करवा रखा है, ये भी आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर ऑप्शन हो चुका है कि मान लीजिए अगर आपने अभी तक PPF वगैरह अकाउंट के बारे में नहीं पता आपको क्या होता है तो ये चीजें भी मेरे इस वाले चैनल के ऊपर मिल जाएगी। तो अगर आप एक अपना PPF का अकाउंट खुलवाते तो उसमें सबसे बेनिफिट वाली बात ये होती है आपको ATC के अंदर डिडक्शन तो मिलता ही मिलता है, उसकी मैच्योरिटी के ऊपर आपको जो अमाउंट मिलेगा वो भी पूरा यहाँ पे टैक्स फ्री रहता है और ऑलमोस्ट उसके अंदर आपका पैसा जो है डबल हो जाता है 15 साल के अंदर। इसके साथ में गाइस कई लोग यहाँ पे जो है 5 साल की यहाँ पे टैक्स सेविंग FD भी करा लेते हैं, तो जिस भी पोस्ट ऑफिस में हो गया या फिर मान लीजिए बैंक्स वगैरह हो गए तो उसके अंदर भी आप अपनी 5 साल की टैक्स सेविंग FD करा सकते हैं, उसका भी आपको ATC के अंदर रिबेट मिल जाता है। साथ में अगर गाइस जिनके यहाँ पे गर्ल चाइल्ड है, अगर उनका सुकन्या समृद्धि एक अकाउंट खुला हुआ है तो उसके अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका भी यहाँ पे ATC के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाता है। इन सब के बावजूद भी गाइस अगर आपको लगता है कि भाई ATC मेरा कंप्लीट ही नहीं हो रहा है तो गाइस उस केस में आप यहाँ पे एक NPS अकाउंट यहाँ पे खुलवा सकते हैं। और NPS की अच्छी बात यह है आपको जो ATC है उसके अंदर तो डिडक्शन मिलता ही मिलता है, आप कुछ और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन भी यहाँ पे मिलता है। देखिए गाइस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पर्पज के हिसाब से मैंने एक सिंपली यहाँ पे चार्ट बना रखा है, आप देख सकते हैं। अगर आप ELS म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे ATC के लिए तो वहां पे आपका 3 साल के लिए ब्लॉक रहेगा पैसा। रिस्क फैक्टर की बात करो थोड़ा सा हाई है क्योंकि मार्केट लिंक है, 12 से 15% का रिटर्न आपको मिल सकता है। उसके बाद में अगर आप एक NPS अकाउंट खुलवाते हैं तो वहां पे भी सेम कहानी है, मार्केट लिंक्ड होता है पूरा, 8 से 10% का आपको रिटर्न मिल सकता है और ये पैसा आप तभी निकाल पाएंगे जब आपकी एज जो है 60 ईयर्स हो जाएगी। साथ में गाइस आप कोई भी इंश्योरेंस का यूलिप प्लान ले सकते हैं, टैक्स सेविंग FD ले सकते हैं, PPF अकाउंट खुलवा सकते हैं जो कि काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन की कई सारी स्कीम्स हो गई, रिटायरमेंट स्कीम उसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट वगैरह ले सकते हैं, वहां पे भी जो है आपको काफी ज्यादा बेनिफिट वगैरह मिल जाता है। तो गाइस इस टेबल के अकॉर्डिंग आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको जो कैटेगरीज बताई तो इस लाइन वाइज आपको इस तरह से यहाँ पे प्लान करना चाहिए ताकि आपका मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जो है यूटिलाइज हो जाए, और जैसे यूटिलाइज हो जाए उसके बाद में भाई आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, मतलब पर्टिकुलर इनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपके पास में और अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट प्लान हो सकते हैं। मान लीजिए आपने इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दिया कि मान लीजिए ATC तो आपका कंप्लीट हो गया है, अब चाहते हैं कि यार मैं कोई स्टॉक्स वगैरह बाय कर लूं या फिर लेट्स सपोज मैं किसी इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट कर दूं, तो वो भी काफी सारे यहाँ पे अच्छे इन्वेस्टमेंट
इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है जहां पे आपको टैक्स का तो बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न मिलता है। अब गाइस बात करते हैं कुछ ऐसे सेक्शन भी है जो एडिशनली केवल कुछ ही एम्प्लॉय को यहाँ पे मिल पाते हैं, जैसे कि मान लीजिए 80CCD1 हो गया, सबसेक्शन 1 हो गया। यहाँ पे क्या होता है, एम्प्लॉय का जो कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, अगर आप एक एनपीएस अकाउंट खुलवाते हैं तो यहाँ पे आपकी एक लिमिट लगी होती है, मतलब आपका 1.5 लाख तो हो गया उसी के अंदर कवर, साथ में 10% ऑफ द बेसिक सैलरी और 20% अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, तीनों के अंदर जो भी यहाँ पे लोअर होगा वो बेसिकली आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। इसके साथ में एक सबसेक्शन 2 भी आता है। यहाँ पे क्या होता है, कई सारे जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके एम्प्लॉयर भी जो है एनपीएस अकाउंट के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, तो गाइस उस केस में भी आपको 10% ऑफ द बेसिक सैलरी प्लस डीए जो होगा उसका यहाँ पे आपको डिडक्शन एडिशनली बेसिकली मतलब जो अपना पूरा एटीसी होता है उसको कंबाइन करके आपको मिल जाता है। मतलब आप ये सिंपली समझ लीजिए एटीसी हो गया, ADCCD1 हो गया और 2 हो गया, तीनों को मिला के भाई आपको 1.5 लाख मिलेगा मैक्सिमम, इसके ऊपर नहीं जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है अगर आप अपनी तरफ से 50,000 रुपये और इन्वेस्ट कर रहे हैं एनपीएस अकाउंट के अंदर तो भाई आपको 80CCD सबसेक्शन 1B के अंदर 50,000 का और एडिशनल डिडक्शन मिल जाता है। मतलब अल्टीमेटली बात करूं तो ऊपर वाले 3 सेक्शन मिला के 1.5 लाख हो गए और नीचे वाला ये मिला के 50,000, यानी कि पूरे 2 लाख रुपए का डिडक्शन आप जो यहाँ पे एनपीएस अकाउंट के ऊपर क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर अधिक जानकारी चाहते हैं, रिसेंटली मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पे जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा, और अगर आप अपनी टैक्स प्लानिंग एक्सपर्ट के साथ में करवाना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी अपनी जो है कंसल्टेंसी वगैरह बुक कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।